वेलकम टू लर्न शॉर्ट एंड टाइपिंग विद विकास सर। हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन दैनिक जागरण न्यूज़पेपर। दोस्तों, मैं आपके लिए हर रोज़ की डिक्टेशन लेके आता हूँ। डिक्टेशन को लाइक कीजिए अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलता है, आपको एजुकेशन में या किसी भी आपको नॉलेज के रिगार्डिंग, या आपको डिक्टेशन या कोई आपको न्यूज़पेपर होता है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए हम अपनी शुरुआत करते हैं डिक्टेशन की। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम 100 वर्ड पर मिनट्स की इसकी डिक्टेशन करते हैं। चलिए, बी रेडी, स्टार्ट। आखिरकार चीन यह मानने को विवश हुआ कि गलवान घाटी की झड़प में उसके भी सैनिक मारे गए थे, लेकिन फिलहाल उसने मारे गए सैनिकों की संख्या कम करके ही बताई है। चीन पूरा सच बयान नहीं कर रहा है। इस संदेह का एक कारण तो यह है कि अन्य स्रोतों से मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या 45 से लेकर 70 तक बताई जा चुकी है, और दूसरा यह कि इस खूनी झड़प के बाद चीनी सेना को अपने हताहत सैनिकों को ले जाने के लिए कई वाहनों का इंतजाम करना पड़ा था। यदि चीनी नेतृत्व अपनी जनता के प्रति तनिक भी ईमानदार होता तो अपने सैनिकों के बारे में सूचना देने में 9 महीने नहीं लगाता। साफ है कि शर्मिंदगी से बचने के लिए चीन ने सच का सामना करने से इनकार किया, चूँकि यह उसकी पुरानी आदत है। इसलिए उसकी बातों पर एक सीमा से अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी स्वीकारोक्ति के बाद भारत में उन लोगों को अवश्य शर्मिंदा होना चाहिए जो यह मानने को तैयार नहीं थी कि गलवान में चीनी सैनिकों को कोई नुकसान हुआ। यह ऐसे अंधविरोधी थे जो भारत से ज़्यादा चीन के दावों पर भरोसा कर रहे थे। वास्तव में इसी अंधविरोध के कारण ऐसा लोग यह स्वीकार करने में भी आनाकानी कर रहे हैं कि पैंगोंग झील से पीछे हटना चीन की शिकस्त का परिचय है। इसमें पहले चीन इस तरह पीछे हटने के लिए कभी नहीं तैयार हुआ। इस बार वह मजबूर हुआ तो भारतीय सेना के मजबूत इरादे और भारतीय नेतृत्व की दृढ़ता के कारण, जो इसकी सराहना करने में शर्म संकोच कर रहे हैं, वे एक तरह से भारतीय सेना के शौर्य की अनदेखी ही कर रहे हैं। चीन ने गलवान की झड़प में अपने सैनिकों के मारे जाने की बात एक ऐसे समय स्वीकार की जब पैंगोंग इलाके में सैन्य वापसी का काम पूरा हो गया है और दोनों देशों के सैन्य अफसरों के बीच सीमा विवाद को लेकर अपने दौर की बातचीत होनी है। भारत का लक्ष्य केवल यह सुनिश्चित करना नहीं होना चाहिए कि चीनी सेना अपनी हद में रहे, बल्कि यह भी होना चाहिए कि चीन सीमा विवाद हल करने के लिए आगे आए। यह एक तथ्य है कि वह जानबूझकर सीमा विवाद को हल करने से बच रहा है। इसका कारण यही है
की सीमा रेखा का अतिक्रमण किया जा सके। चीन को उसकी हद में रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी कमज़ोर नसों को दबाने में संकोच न किया जाए। सीमा पर यथास्थिति की सूरत बनने के बाद भी चीन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। स्टूडेंट ये आपकी आर्टिकल था आज का, ये 100 वर्ड पर मिनट है। इसको आप लिखिए, लिखने के बाद इसको टाइप कीजिए, टाइप करने के बाद इसको मैच कीजिए। ओके, हर रोज़ डेली का डेली आपको डिक्टेशन, हर रोज़ जो बच्चा डेली डिक्टेशन करता है वो सभी बच्चों से, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि सभी बच्चों से आगे रहता है जो डिक्टेशन नहीं करते। इसमें सारे ऑल ओवर वर्ड आ जाते हैं आपके। डे टू डे आप उन बच्चों से आगे रहते हो जो बच्चा मतलब जैसे उसमें से तैयारी कर, जैसे मैगजीन में से तैयारी करता है या कहीं और से तैयारी करता है, ठीक है, उन बच्चों से काफ़ी आगे हो आप। किसी भी न्यूज़पेपर से करते हो, लेकिन दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो आपके सारे वर्ड कवर कर देता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।